मैं जितेंद्र कुमार, विजन आई7 ऑप्टिकल्स का प्रोप्राइटर और होने के नाते अभी लोगों में एक जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि आँख से रिलेटेड समय-समय पे जाँच होनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि अभी जो है बच्चे लोग या फिर घर में भी पेरेंट्स वगैरह जो उनके होते हैं, तो मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इस पे उनका टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है कंपेयर टू 5-10 साल पहले के कंपैरिज़न में। तो इस वजह से समय-समय पे प्रॉपर आँख की जाँच होनी ज़रूरी होती है। उसके साथ-साथ में जो है प्रॉपर केयर भी करना ज़रूरी होता है। तो इससे संबंधित हम आज एक प्रोग्राम मतलब कैंप फ्री आई चेकअप कैंप स्टार्ट किए, जिसमें कि लोगों तक जानकारी जा सके, अवेयरनेस जा सके। जैसे अगर मीडिया टीम आपके पास पहुँची है, विजन आई7 हॉस्पिटल में दूसरी जगह यहाँ पे हाँ। आपने फ्री कैंप कराया। हाँ। क्या कुछ है इसका उद्देश्य, जिस तरीके से आपने बताया कि आँखों पे ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए फ्री कैंप करवा रहे हैं आप? इस कैंप के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये लोगों में अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि अभी के समय में डिजिटल लाइफ हो चुकी है। तो डिजिटल लाइफ में क्या है कि हर चीज़ें जो है वो डिजिटली हो रही है। चाहे वो लैपटॉप से हो, चाहे वो मोबाइल से हो। तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आँखों को जो है प्रोटेक्शन मिले, आँखों को जितना से ज़्यादा मतलब ये प्रॉपर केयर मिले, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं इस कैंप के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि समय-समय पे आँखों की जाँच होनी चाहिए। विजन आई7 हॉस्पिटल में आज किस तरह के डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं और किस तरह का यहाँ पे उपचार चल रहा है क्या? हमारे पास जो है यहाँ पे फ्री कैंप में डॉक्टर्स के साथ-साथ में सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट भी रहे और बहुत अच्छा उनका योगदान रहा। और एक होता है कि मतलब एक नॉर्मल कैंप अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आने वाले दिन में हम लोग और चाह रहे हैं कि पूरा कंप्लीट मतलब सेटअप के साथ में, जैसे कि एआर मशीन हो गया, ये सारी चीज़ों के साथ में इस कैंप को फिर से आगे कंटिन्यू करना ये चाहें। जो कैंप है विजन आई7 हॉस्पिटल की तरफ से या फिर किसी और संस्था की तरफ से? नहीं, ये कैंप जो है विजन आई7 ऑप्टिकल्स की तरफ से है। यहाँ पे विजन आई7 की हॉस्पिटल के ही डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं या फिर बाहर से कोई डॉक्टर हैं? नहीं, मैंने बाहर से भी कुछ डॉक्टर्स को बुलाया, कुछ हमारे जो जान में पहचान में थे उनको भी मैंने बुलाया और सारे लोग मिल करके इस कैंप को पूरा किए। अभी आधे दिन बीत चुके हैं, ये बताया कि कितने पेशेंट अभी तक फिलहाल आपने फ्री कैंप में देख लिया? इस कैंप में अभी तक अप्रॉक्स देखा जाए तो 25 टू 30 पेशेंट हम लोगों ने देखा है और जिसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी मिले हैं जिनको कि कैटरेक्ट्स का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए प्रॉपर फर्दर जांच के लिए जो है हायर सेंटर पे उनको जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ। यहाँ से फ्री में क्या कुछ मिल रहा है? यहाँ से फ्री में नियर करेक्शन या फिर डिस्टेंस का विजन अगर ऐसा है, तो वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उनको दूर का दिखने में प्रॉब्लम आ रहा है या नज़दीक का दिखने में प्रॉब्लम आ रहा है। अगर नज़दीक का दिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके साथ-साथ में हम लोग ये भी देखें कि हाँ, इसके साथ-साथ में और भी क्या-क्या इनके साथ प्रॉब्लम है। लाइक डायबिटीज़ है, लाइक ब्लड शुगर है, लाइक बीपी है, क्योंकि बीपी और ये डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है कि रेटिनोपैथी होने का भी चांस है। तो उसको जो है प्रॉपर केयर के साथ में यहाँ पे अभी प्राइमरी स्टेज पे हम लोगों ने चेकअप किया। अब उसके बाद जो उनको सजेस्ट किया गया कि आप हायर सेंटर में जाकर के एक बार क्या कंसल्ट। संदेश देना चाहते हैं फिलहाल यहाँ की नहीं पूरे पटना वासियों को, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं फ्री कैंप चल रहा है? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे पटना वासियों को, मेरा एक ही मानना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आँखों की देखभाल करें। लोगों को आने के लिए आप यहाँ का एड्रेस बता दें। हमारे पास आने के लिए विजन आई7 ऑप्टिकल्स 90 फीट रोड, जिसको 60 फीट रोड बोलते हैं ऑफिशियली, बट 90 फीट रोड बोलचाल की भाषा में लोग जानते हैं। तो 90 फीट रोड, कौटिल्य नगर, नॉर्थ शास्त्री नगर, पटना में आकर के आप मिल सकते हैं। ये जो फिलहाल फ्री कैंप चल रहा है, ये कहाँ पे चल रहा है उसका? ये अभी न्यू दुर्गा मैरिज हॉल में हमारा फ्री कैंप आज चला। ये शास्त्री नगर में सीआईडी कॉलोनी में है और यहीं पे जो है कल और परसों डांडिया नाइट भी होने जा रहा है। तो माता रानी का आवाहन से पहले थोड़ा कुछ अच्छा हो जाए, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक फ्री कैंप किया जाए। और आपकी कोई शुभकामना संदेश बस विजन आई7 हॉस्पिटल के तरफ? विजन आई7 ऑप्टिकल्स आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं और माता रानी के आशीर्वाद से आपका स्वास्थ्य और आंखों का स्वास्थ्य हमेशा बरकरार रहे और अच्छा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। जी, परिचय देते हुए बताया कि विजन आई7 हॉस्पिटल जिस तरीके से फ्री कैंप आज लगाई है, क्या कुछ इसका उद्देश्य रहा और अभी तक फिलहाल कितने पेशेंट आपने देख लिया? जी नमस्कार, मेरा नाम ऋत्विक कुमार है। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैंने यहाँ पे पेशेंट देखा जिसमें कि
पेशेंट जो थे वो बच्चे भी थे और जो एक 50+ एज के थे। तो मैं उसमें से कुछ पेशेंट है जिसका कैटरेक्ट का सर्जरी जिसे मोतियाबिंद बोलते हैं, उनका हो चुका था। तो जिनका मोतियाबिंद का सर्जरी हो चुका था, तो सर्जरी के बाद वो नज़दीक का वो उनको परेशानी होती है, तो नज़दीक के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो नज़दीक का हमने वो जाँच करके उसका कितना रोशनी नज़दीक का और उनका वो चश्मे का पावर दिए हम लोग कि नज़दीक का कितना करेक्शन है। और जो बच्चे आए थे, बच्चे में हो क्या रहा है कि अभी वो लोग वो डिजिटल डिवाइसेज़ जो हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उससे होता क्या है कि आई पे स्ट्रेन आती है, तो वो आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इंडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे कि एक होता है हम लोग मेडिकल में बोलते हैं अकोमोडेशन, तो वो अकोमोडेशन वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे कि नज़दीक का वो दिखना कम हो जाता है और रिफ्रैक्टिव एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी बच्चों में मायोपिया के चांस बहुत ज़्यादा ये प्रोन होते हैं, बच्चे हैं जो कि फ़ोन यूज़ करते हैं तो मायोपिया के। तो उसके लिए विज़न का करेक्शन दिया जाता है और जितना से ज़्यादा हो सके आउटडोर एक्टिविटी करे और इंडोर एक्टिविटी नहीं करे। अगर इंडोर एक्टिविटी कर भी रहे तो अगर जैसे फ़ोन चला रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कमरे में कर रहे हो तो कमरे का लाइट जो वो प्रॉपर लाइटनिंग हो, ऐसा नहीं हो कमरा का लाइट बंद कर दे, अंधेरा में फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। और ये सब चीज़ें उन पेशेंट लोग को बताए हम लोग और अवेयर किए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो एल्डरली जो पेशेंट्स हैं जो जिनका एज ज़्यादा है, उनके लिए जिनका जिनका कैटरेक्ट हो चुका है, तो उनको एक सजेशन दिया गया कि आप फर्दर चेकअप के लिए जा सकते हैं, किस टाइप का कैटरेक्ट है, कितना कैटरेक्ट का एक्सटेंट है। उस पे उन लोगों को सजेशन दिया गया और रेफर किया गया कि आप कहीं नियर बाय हॉस्पिटल्स में आप जाकर इलाज करवा सकते हैं इसके ये लिए। फ्री कैंप जो है 1 दिन का है या फिर 2-3 दिन का है? नहीं, ये कैंप तो आज है, अभी आज फ्री कैंप आज कितने था। बजे शुरू है, कितने बजे खत्म होगा? ये कैंप स्टार्ट हुआ था सुबह के 11 बजे और उसके बाद 2 बजे तक कंप्लीट हो गया कैंप। कितने पेशेंट अभी तक लगभग देख चुके थे? वही 20 टू 30 पेशेंट देखे हम लोग आज, उसमें से बच्चे थे, कुछ एल्डरली थे, कुछ मिडिल एज पीपल भी थे। क्या संदेश देंगे जाते-जाते? जाते यही संदेश देंगे कि जितने भी हो सके आउटडोर एक्टिविटी करें और आई को सेफ रखे और अगर कुछ भी आँख में चले जाए तो उसको रब ना करें और टाइम टू टाइम वॉश करते रहो आई को और ध्यान अच्छे से रखें आँख को। कैंप हुआ इसमें बहुत सारे हम लोग पेशेंट देखे जिसमें से कैटरेक्ट वाला बहुत सारे पेशेंट आए थे। ये मोस्टली 40 के बाद पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जिसमें नज़दीकी और डिस्टेंस दोनों का दिक्कत आता है। उसके साथ-साथ एक बच्चा पेशेंट आया हुआ था, जिसमें उनके पेरेंट्स को नहीं पता था कि उनको कम दिख रहा है बच्चे को। ठीक यहाँ हमने विज़न किया, रिफ्रैक्शन किया तब पता चला कि उसको दोनों आँखों में कम दिख रहा है, तो हमने उनको और आगे हॉस्पिटल आगे भेजा गया उस चीज़ के लिए कि उसको किस तरह का और दिक्कत ना हो इन फ्यूचर में। और हमने उसको ग्लास प्रिस्क्राइब किया। इसके साथ-साथ बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है इधर फ़ोन वगैरह चलाने के कारण से बहुत उनको दिक्कत होता है और बच्चा में ऐसा ज़्यादातर पेरेंट्स का कंप्लेन रहता है कि बच्चा अक्सर हरा साग-सब्ज़ी नहीं खाता है। इस कारण से उनको थोड़ा-सा हो सकता है देखने में दिक्कत हो और हम सबको इसे यही कहेंगे कि ये ना 6-6 महीना पे या फिर जितना जब-जब उनको टाइम मिले उस टाइम के बीच में वो आके हॉस्पिटल आँखों का स्पेशली दिखाएँ, क्योंकि आँख है तभी हम लोग है ना पूरे अपने है ना ये कलरफुल दुनिया को देख